देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से हड़कंप मचा है। राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नियमों को मानने के लिए नियम सख्त किए जा रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में 10 दिशाओं में कोरोना की दहशत है। आलम यह है कि एक बार फिर से कोरोना की मार से अलग अलग सूबे कराह रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना फैला, वैसे ही नोएडा में भी न फैले, इसलिए दिल्ली से आने वालों का नोएडा के बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन औसतन 12 से 13% दर में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 50,000 के अगर टेस्ट हैं तो आप ये समझिए कि 6,000 से ज्यादा लगभग संक्रमित मरीजों की संख्या रोज सामने आ रही है। और इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। पंजाब में 3 हफ्तों में कोरोना संक्रमण 60% तक बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में 17% और लाहौल स्पीति में 50% तक केस बढ़े हैं। हरियाणा में रिकवरी दर में गिरावट आई है। चंडीगढ़ में कोरोना से अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात गुजरात में भी बिगड़ रहे हैं। आलम यह है कि गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। इस दौरान शादी या किसी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। दिसंबर तक 10वीं और 12वीं के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के केस भी डराने वाले हैं। 24 घंटे में 1495 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 13 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। पिछले 12 घंटों में 102 लोग संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद आज सुबह ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जो फ्री कोविड टेस्टिंग यहाँ पे टेंट बनाए गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लग चुकी है। यहाँ पे जो टेस्टिंग करवाने के लिए लोग हैं वो भी सुबह से ही पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हाल अहमदाबाद में करीब ऐसे लगाए गए 80 टेंट है। हर टेंट का यही हाल है। राजस्थान में भी कोरोना की मार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अशोक गहलोत की सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान के 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। शाम 7 बजे से सभी दुकान और मॉल बंद हो जाएंगे। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। शादी में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की हालत यह है कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी में उन्हें भर्ती कराया गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण की क्या हालत है। रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लगातार 2 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा आ रही है। इतना ही नहीं, कोरोना के चलते राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच में अब वर्चुअल सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में भी कोरोना की एक और लहर दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो इस लहर को सुनामी तक कह दिया। मुंबई में कोरोना केस फिर से 24 घंटे में 1000 के पार हो गए। लगातार 3 दिनों से यहां नए केस 1000 से ज्यादा आ रहे हैं। 20 नवंबर को 1031 कोरोना के मामले सामने आए, तो 21 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 1092 हो गई। 22 नवंबर को नए केस की संख्या 1135 तक जा पहुंची। महाराष्ट्र में भी प्रशासन इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि हो सकता है कोविड की केसेस की एक और लहर मुंबई और महाराष्ट्र में आए। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का भी यही कहना है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पालन करते हैं तो शायद रिस्ट्रिक्शंस ना लगाना पड़े और इससे हेल्थ केयर सर्विसेज पर भी भार कम होगा। लेकिन अगर आप मुंबई की बात करें तो पिछले 4 दिनों में मुंबई में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कल 1000 से ज्यादा केसेस आए थे। 19 मौतें मुंबई में रिपोर्ट की गई थी। महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र को अगली लहर का डर बहुत ज्यादा सता रहा है।
कोरोना में उछाल को देखते हुए शिवराज सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। शिवराज सरकार 5 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का फैसला ले सकती है। सरकार ने शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और धार के कलेक्टरों को जरूरी पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और अब रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। बीते रोज की अगर हम बात करें तो नवंबर महीने में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के सामने आए, जब नए मामले बढ़कर 1700 तक पहुंच गए थे मध्य प्रदेश में। अहमदाबाद से गोपी घंगर और जयपुर से शरद कुमार के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, आज तक।